अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये सूत्र हमारी शादी में कैसे आ गया भाई, इसकी इतनी हैसियत होगी कि ये हमारी शादी में आ गया। तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनका अपमान किया। जब अपमान किया तो शादी से बाहर निकाल दिया। तो वो घर ना जाके, क्योंकि अब ये बात बस तो भाई पूरी रात बैठे रहे। सुबह के समय सफाई कर्मचारी का काम करने वाली 2 महिलाएं पहुंची, क्योंकि उनको भी दिन के उजाले में जाने की इजाजत नहीं थी, अंधेरे अंधेरे में जाना था। तो वो गई तो उन्होंने देखा कि ऐसे वाले आदमी थे गोविंदराव फुले। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहां क्यों बैठे हो? तो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि मेरे साथ मेरा अपमान हुआ बहुत बड़ा और मेरा मन हो रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उन्होंने कहा क्या हो गया ऐसा? तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे एक साथी की शादी में गया था, उन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया, मेरे साथ मारपीट की, मुझे बेइज्जत किया, मुझे अपमान फील हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं सुसाइड कर लूं। तो महिला हंसने लगी। तो ज्योतिबा फुले कहने लगे यार मैं इनको अपनी दुख तकलीफ की बात बता रहा हूं पढ़ने की, ये बात नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों हंस रही हो? आप तो इस बात पे मरना चाह रहे हैं, हमसे तो इससे बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, हमारा तो इससे ज्यादा मजाक उड़ता है। हमें तो दिन के उजाले में जाने की इजाजत नहीं है, हमें तो अच्छा खाना, अच्छा पीने, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा घर पहनने की इजाजत नहीं है। तो आप छोटी बात क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो ज्योतिबा फुले को एक बात समझ में आई कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अपमान सम्मान को समझते नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे होते और अपमान सम्मान को समझते तो इनको पता लगता कि अपमान सम्मान की कीमत क्या होती है। जिसपे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। अगर स्वाभिमान सम्मान नहीं है तो वो जीवन बेकार है, अगर इज्जत नहीं है तो सब चीज बेकार है। और इसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर आपका कोई अपमान करते तो भले ही आप कुछ भी कर लो, लेकिन बार बार आपके मन में टीस उठती रहेगी भाई मेरा अपमान हुआ था, मेरा अपमान होती है नहीं होती? बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? होती है ना? तो हमारे महापुरुष सब कुछ कह गए हमें, वो हमें ये भी कह के गए कि भाई मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूं। इस वोट के अधिकार से जो अधिकार आपको सदियों तक नहीं दिए, हजारों साल तक लोगों ने दिए, उन अधिकारों को वोट की ताकत से अपनी हजारों साल की गुलामी, बेबसी, लाचारी को एक दिन में राजगाज लाके आप लोग ठीक कर लें। लेकिन हम लोग जो हैं, हमें गुलामी की आदत पड़ी हुई है। और गुलामी की आदत का एक बहुत बड़ा नमूना आपको बताता हूं कि गुलामी की आदत का उदाहरण क्या होता है कि बचपन में हाथी के पैर में महावत एक लोहे की संखल बांधता, बहुत मोटी, चेक करके देखना कभी, ठीक है? महावत कहते हैं जो हाथी को चलाता है, हाथी को हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करता है, उसको महावत कहते हैं। हाँ, मालिक समझो उसको। तो वो इतनी मोटी संकल बांधता है, बहुत बड़े से मजबूत खंभे बांध देता है। तो वो हाथी का छोटा सा बच्चा पूरे जोर लगाता है, तोड़ नहीं पाता। जब तोड़ नहीं पाता तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल का है, जो बहुत बड़ी से बड़ी संकल तोड़ दे, तो उसके पैर में मोटी सी बेट डालता है बस। तो उसके दिमाग में बात घर कर जाती है कि मेरा पैर बंधा हुआ, मैं इस पेड़ को तोड़। इसको कहते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, गुलामी मानसिक भी होती है। हम इस देश में मानसिक गुलाम है, हम पे वोट होते भी इस देश में राज हमारा नहीं आ रहा है। हमारे महापुरुष समझा गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन इस देश में तो वोट हमारा है, राज दुश्मन का है। और राज वोट होते भी इस देश में हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज भी अगर हम अखबार पढ़ते हैं, सुबह खबर आती है मटकी छूने पर हत्या, मूछे रखने पर हत्या, घोड़ी पे बैठने पर उतार दिया, मारपीट की, किसी बहन बेटी को मार के लटका दिया। अभी आपने देखा 3 दिन पहले अखबार में खबर थी कानपुर में कि 2 बच्चियों को ताकतवर लोगों ने मार दिया, उनके साथ अपमान किया, उनकी वीडियो बना ली, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको लड़की मिली।